हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यार वी आर कंटिन्यूइंग आवर सी सेट सीरीज। लेट्स सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चन इन each शॉर्ट्स वीडियो और a full length video of one topic each. In this video I will be dealing with some important topic which are asked almost in every CSET paper, ठीक है, especially UPSC each year. So for that what you need to do is you need to subscribe to this channel, right, UPSC Diary. Again, scan the QR code to join the Telegram channel for PDF, and now you'll be able to solve this CSET previous year question and future year question as well like a pro. ठीक है, we will be analyzing these CSET questions and do it in upcoming video by topic. ठीक है, तो let's start. In the next video I'll be dealing with dice topic. ठीक है, here is my notes and here are the questions that are asked in the UPSC different year question paper. ठीक है, in this video I'll be talking about the number system. ठीक है, नंबर सिस्टम एंड सब टॉपिक वो कौन सा है, तो वो है नंबर ऑफ जीरोज. ठीक है, हाउ टू फाइंड इट. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2024. लेट्स सॉल्व इट, है ना. चलो सॉल्व करते हैं 2024 के सीसेट के क्वेश्चन. व्हाट इज दैट, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 का पावर 30. मतलब कह रहा है कि जो राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, ये सारे डिजिट है, ये राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा आफ्टर ऑल द जीरोज. ठीक है, किस नंबर के, इस जो 30 का पावर 30 है ना उसके वैल्यूज़ के, राइट. ये क्या है, तो ऑप्शन अपना 1375 है. दिस माइट टेक टाइम अगर आप वैसे करते हो तो. सो लेट्स ब्रेक इट एंड देन डू इट. फर्स्ट हाउ विल डू इट कि 30 को आप कैसे लिख सकते हो, 30 को आप लिख सकते हो ना 3 × 10, राइट. चलो तो 3 का पावर 30 कर दो ब्रेक करके और 10 का पावर 30 कर दो. ठीक है, आपको पता है कि मल्टीपल में जब पावर सेम होता है, जैसे ए का पावर समथिंग बी हुआ और सी का पावर समथिंग डी हुआ, ठीक है, समथिंग बी हुआ, तो आपको पता है ना कि जब मल्टीपल होता है तो ये पावर जब सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, लाइक ए सी का पावर बी हो जाएगा. सिमिलरली मैंने इसको वैसे ही तोड़ दिया है. ठीक है, बट क्या होता है कि अगर बेस सेम है, लाइक ए का 2 का पावर ए है और 2 का पावर समथिंग बी है, तब क्या होता है कि ये पावर दोनों है वो ऐड हो जाता है जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 2 का पावर ए प्लस बी. सिमिलरली जब डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है. ठीक है, ये तो बेसिक पता होगा, वैसा ही मैंने इसको ब्रेक किया है. लेट्स स्टार्ट कि मैंने इसको कर दिया. अब आपको पता है कि 10 का पावर 30 है, यानी कि कितना भी कुछ करोगे तो जो राइट मोस्ट डिजिट होगा 1 होगा, उसके बाद से सारे जीरो होंगे. ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने रख दिया. नाउ 3 का पावर 30 है, आपको 3 का पावर 30 से यहाँ से राइट मोस्ट डिजिट मिलेगा और जो भी मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही डिजिट राइट मोस्ट होगा, राइट. तो हमें सिर्फ इस पर काम करना है. तो आपको पता है कि 3 का साइक्लिसिटी क्या है, हम इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं. उसी से मतलब है ना, क्योंकि राइट मोस्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट होता है. ठीक है, तो हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे. 3 का पावर 30 है, यानी कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है. ठीक है, 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हम 30 को 4 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर बचा 2 जो कि इसका पावर हो जाएगा. यूनिट डिजिट निकालने का आपको पता है, तो 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 9. अब 9 जो है इस 3 का पावर 30 का राइट मोस्ट डिजिट है. अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का पावर जो है 0 30 टाइम 10 का पावर 30 से, तो जो राइट मोस्ट डिजिट आएगा वो 9 आएगा और यही हमारा आंसर है. ठीक है, तो आई होप कि ईजी था, काफ़ी समझाने में टाइम लगा है बट आई गेस इट वॉज ईजी, राइट. चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट आप लोग ये करोगे या इस तरह का कुछ बता दूं मैं. चलो बता देता हूँ. लेट मी क्लियर दिस. इसका आंसर तो क्लियर हो गया ना कि 9 इसका आंसर है. नेक्स्ट 2024 में ये पूछा हुआ था यूपीएससी सेट में कि हाउ मेनी कंजिक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट 1 का पावर 2, 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 6 एंड 4 का पावर 8, ऐसे मल्टीपल अप टू 25 का पावर 50. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक सीरीज हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि जो भी हमारे बेस नंबर है उसके 2 मल्टीपल जो है, मतलब 2 टाइम्स उसका पावर है, यानी कि 1 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 है, 4 का 8, 25 का 50, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि 5 का पावर 10 होगा, फिर 6 का पावर 12 होगा, फिर 7 का पावर 14 होगा एंड सो ऑन, राइट. अब हमें ये पता चल गया है. अब कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कंजिक्यूटिव जीरोज कितने होंगे लगातार, जो भी लास्ट के डिजिट हैं कितने जीरोज होंगे. तो हमें क्या करना है, जीरोज कैसे निकालते हैं. हमें पता है कि 2 × 5. ठीक है, कोई भी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से क्या आएगा आपको नंबर 10 का मल्टीपल हो जाएगा और नंबर ऑफ जीरोज पता होगा. ठीक है, तो यही हमें देखना है. अब देखना है कि यहाँ से देखो 2 के बाद से यहाँ पे जाओगे ना 25 तक, तो 2 का नंबर ज़्यादा होगा, तो हम 5 का मल्टीपल सिर्फ देख लेते हैं कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है उसका पावर्स. ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो 5 यहाँ पे आया. ठीक है, अब 5 का पावर 10 है तो 5 को का पावर 10 कंसीडर कर लेते हैं. फिर इधर जाओगे 6 7 8 9 10, 10 में एक 5 है, राइट. तो वहाँ से 5 का पावर कितना हो जाएगा, 10 है ना, तो 10 का 2 टाइम्स हो जाएगा 20, यानी कि 5 का पावर यहाँ से लेट्स यहाँ पे 10 ही लिख देते हैं. ठीक है, ईजी रहेगा समझना. फिर यहाँ पे जाओगे तो 15 आएगा, 15 का पावर 30 हो जाएगा, जो डबल हो रहा है उसके हिसाब से. फिर जो आगे जाओगे 20 आएगा, 20 का पावर जो है 40 आ जाएगा. ठीक है, और लास्ट में 25 है.
अब 25 क्या है, ये 5 के स्क्वायर का पावर 50 है, इसको लिख सकते हो ऐसे। अब देखो, अब हमें सबको 5 के टर्म्स में लिखना है ना, क्योंकि 10 तो वहीं से आता है। तो 2 इंटू 20 का पावर और फिर 5 इंटू 20, यानी कि एक 5 का वैल्यू यहाँ से आ गया। फिर 330 और 530, तो 530 यहाँ से आ गया। फिर 440 और 540 आ जाएगा, तो यहाँ से 40 आ गया। फिर यहाँ से कितना आया, 5 का पावर 100 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे जब रहता है तो। अब काउंट कर लो इसको, 100 और 40 कितना हुआ, 140, 170, 190 एंड 200, यानी कि जो 200 है, 200 जीरोज आएगा, कंजिक्यूटिव जीरोज, ठीक है। और ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा और बेहतर तरीके से, ठीक है, बेसिक को क्लियर करते हुए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देखो ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था, और इसके पहले जो है ऑलरेडी 2015 में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, सेम पैटर्न ABC, और इसको कैसे ये आएगा, तो ये मल्टीपल किसका होगा, 7, 11, 13 का, ठीक है, डिविजिबल बाई। यहाँ आप देखो क्या करेंगे, फॉर एनी चॉइस ऑफ द वैल्यू XYZ द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ ABC, ठीक है, अल्फाबेट बस चेंज किया, इज डिविजिबल बाई। तो आपको पता है कि ये किससे डिविजिबल होगा, 7, 11, 13। आई विल आस्क यू टू वॉच दिस शॉर्ट, ठीक है, 1 मिनट का शॉर्ट्स होगा, ठीक है, एंड यूल गेट दिस क्वेश्चन इजिली। इसका आंसर क्या है, डी होगा। एंड नाउ यहाँ पे भी आपको हाउ मेनी जीरोज निकालना है। ये क्वेश्चन जो है 2020 के CSET में पूछा हुआ था, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसको कमेंट में देना है। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद से ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आइदर डाइस का कवर करेंगे या फिर बाकी नंबर सिस्टम के जो ईजी क्वेश्चन है रिमाइंडर पे उसको करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। फिर यूनिट डिजिट पे आते हैं धीरे धीरे, उसके बाद से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व, ठीक है। एंड देन फिर ये नंबर भी ऐसे यूनिट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो भी करेंगे। नंबर सिस्टम एकदम अच्छे से शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आई होप कि ये ज़्यादा एक नया बर्डन भी नहीं बन रहा है। आई होप आप सबने प्रैक्टिस इस पर किया होगा। विल शेयर दिस PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम कहाँ है, यहाँ से आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।